सो हाउ टू मास्टर एंड कंट्रोल योर आइडियाज़ लाइक टॉप 1%। सो आज इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। इस वीडियो में आपको एक बात समझनी होगी कि दिस इज़ नॉट द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी, जेमिनी आपकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। किसी को भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, एक दफ़ा सर्च करने की ज़रूरत है और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होगी। तो फिर व्हाट इज़ दिस एज ऑल अबाउट, और ये अब किस साइड की तरफ हम मूव कर रहे हैं? दिस इज़ द एज ऑफ पर्सपेक्टिव, नो इंफॉर्मेशन, वी वांट पर्सपेक्टिव। What do you mean by perspective? Your opinion, what you think about it. अब पर्सपेक्टिव में क्या चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपको आपका जेमिनी, चैट जीपीटी ये सब प्रोवाइड कर देती हैं। तो अब बात कहाँ रह जाती है? अब हम बात करते हैं ओपिनियंस की। ओपिनियंस क्या होती हैं? इसमें आपके ओपिनियन सच, पर्सपेक्टिव में आपके ओपिनियंस आते हैं, फिर आपके आएंगे इनसाइट्स, डिस्कवरीज। मे बी हो सकता है कि आप बात करते हुए कोई इस तरह की चीज़ डिस्कवर कर लें जो जिसके ऊपर कभी रिसर्च ही ना हुई, ना कोई बात हुई। वो आई तो बात स्टार्ट हुई थी इंफॉर्मेशन से ही, लेकिन वो करते कराते डिस्कवरीज और इनसाइट्स और ओपिनियंस में डेवलप होती हैं। और जो नए लोग हैं वो अब इस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। वी ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन नीडेड। अब इसके ऊपर मेरा, आपका या किसी और का पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, डिस्कवरीज क्या हैं वो है, और ये सब कनेक्टेड होते हैं थॉट प्रोसेस के साथ। जब भी आपके पास कोई आइडिया हो, वो जो आइडिया है वो असल में है तो इंफॉर्मेशन ही, और उस इंफॉर्मेशन को आप नहीं खाली एक्सप्लेन कर सकते लोगों को, क्योंकि वो फिर चैट जीपीटी और जेमिनी भी वही करते हैं। उसमें कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। वो अट्रैक्शन, इमोशन बिल्ड करने के लिए आपको पर्सपेक्टिव चाहिए, और पर्सपेक्टिव के लिए आपको ओपिनियन, इनसाइट, डिस्कवरी और थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। जब भी आप कभी भी कोई एक आइडिया के ऊपर वर्किंग कर रहे हो, किसी के लिए भी हो सकता है आप क्रिएटिव हो, या फिर आपको अपने ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए आपको कोई पर्सपेक्टिव चाहिए, तो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू यूज़ दिस चैट जीपीटी एंड जेमिनी। वाई आई डोंट सजेस्ट कि आप ये जेमिनी और चैट जीपीटी यूज़ करें, क्योंकि एआई टूल्स आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? अब ये क्वेश्चन है कि हाउ। ये टूल्स तो हमारी हेल्प के लिए नहीं थे, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों को। एआई टूल्स तो हमारी हेल्प करने के लिए, एंड द आंसर इज यस एंड नो। व्हाई? अब मैं ये आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई रियली यूज पपी एआई टू समराइज माई कॉन्टेंट, बट उसका क्या मसला है कि जो मेरा एक्चुअल आइडिया है वो उससे मूव कर जाता है, और एक जेनेरिक और जर्नल सा मुझे समराइज लाइंस टॉपिक दे देता है कि ये बुलेट पॉइंट है 1 2 3, जैसे चैट जीपीटी भी करता है। और ये ऑप्शन है जो कि मेरा एक्चुअल जो आइडिया था उससे मैं डिविएट होके इन पॉइंट्स पे फोकस करने लग जाता हूँ, और फिर मैं उन्हीं पॉइंट में से अपना थॉट प्रोसेस और ओपिनियन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि इट्स गुड अनलेस ये भी मेरे आइडिया से जनरेट हुआ है, लेकिन ये कोई भी सर्च करके डेवलप कर सकता था। माई एक्चुअल आइडिया इज स्टिल स्टैंडिंग देयर अनटच्ड, अनबॉर्न। सो आई विल ऑलवेज सजेस्ट गेट अ पेपर एंड पेंसिल और अपने थॉट प्रोसेस को इस तरह लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं विजुअली बहुत ज़्यादा जल्दी लर्न करता हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं टेक्स्ट पे करते हो, नॉट मी। अब आइडिया वर्क किस तरह करता है? ये आपके पास एक आइडिया है, कुछ भी हो सकता है कि आपका ही। अब आइडिया के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला आपका है एसेंस, और दूसरा है आपका एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मेरे ख्याल से आपको हिंट मिल गई होगी जब मैं इमोशंस और इसकी बात कर रहा था, लेकिन अब एसेंस और इमोशंस, एक्सप्रेशंस हैं क्या? अब एसेंस जो है वो आपका बेसिक आइडिया है क्या, जिसके ऊपर आपका आइडिया मेन स्टैंड और इवॉल्व कर रहा होता है। व्हाट इज़ द आइडिया?
दिस इज़ योर एसेंस। इनके ठीक है, एक आपके जो माइंड में आया थॉट, वो है क्या, वो उसका मेन एसेंस है जिसके ऊपर आप वर्किंग करके एक अपना एज अ होल आइडिया इवॉल्व करेगा। एक्सप्रेशन में है हाउ यू एक्सप्रेस इट योर आइडिया। अब एक्सप्रेस जो वर्ड है ना, एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है एम्फसिस और दूसरा आता है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है, वही बात। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात का आपको करना, आई गॉट ग्रेजुएटेड गाइज, अब मैं ये चीज़ सैड बोल के दिखाऊं, गाइज आई गॉट ग्रेजुएटेड एंड नाउ आई थिंक आई हैव टू बी द पार्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड एंड आई नीड टू फाइंड जॉब। और इसके एक्साइटेड होगा, गाइज आई गॉट ग्रेजुएटेड, ये लाइफ इज इन सी। आपकी एनर्जी बहुत मैटर करती है कि आप एक आइडिया को किस तरह एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एम्फसिस तो आपका बेसिकली है ही वो कि आपका मेन आइडिया का मेन पॉइंट्स क्या। अब कभी भी अगर आपके पास कोई आइडिया हो, या आपके पास फॉर एग्जांपल एक आइडिया, वन आइडिया, ओके, अब आपने इसको हमेशा ना उसको कोशिश करनी, उसमें एक क्लेम ढूंढें कि आप क्लेम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं उस आइडिया के थ्रू, ठीक है। फिर उसमें आपने 3 रीजंस ढूंढ लिए, उसको चैलेंज करें, अपने आइडिया को खुद ही चैलेंज करें, चैलेंज, ओके। जब आपने एक क्लेम ढूंढ लिया, उसको चैलेंज किया और फिर सिंथेसाइज किया, ओके। ये सिंथेसाइज जो होता है, ये मेन आपका कैच होता है, सॉस होती है। ये एक सैंडविच है आइडिया का, जिसमें आपने एक क्लेम ढूंढना, उसके 3 रीजनिंग करनी, क्या वो वैलिड है भी या नहीं। कई दफ़ा होता है कि आपका माइंड जो सोच रहा है वो सेंस यहाँ बना रहा है, आपकी थिंकिंग में बना रहा है, लेकिन जब आप वर्बलाइज करते हो इट डोंट मेक एनी सेंस। कई दफ़ा आपने बुक पढ़ी होगी, कोई आपको बड़ा कोई कूल कोट मिली होगी, लेकिन जब आप वो अपनी वीडियो में एक्सप्रेस करते हैं, किसी को बोलते होंगे, वो सेंस नहीं बनाते, क्योंकि हमारे ब्रेन को समझ नहीं आता कि क्या एक्चुअल आइडिया, जब हम उसको एक रियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्या वो इट मेक्स सेंस और नॉट। तो जब आप ये 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपके पास एक क्लियर आइडिया होगा कि ओके, ये आइडिया है और मैंने इसको इस प्रोसेस में लेके चलना। अब एक बात जो नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं, ये 2 लोग हैं, आइडिया खाली इस तरह मूव नहीं करता। ए से बी तक आइडिया पहुंचाने के बहुत ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, मल्टीपल आइडिया। तो अब आपने जो भी आइडिया आपने प्रोड्यूस किया है, वो अगर दूसरे तक कम्युनिकेट कर पाए आप डिफरेंट तरीके से, जिसमें आपकी एनर्जी एम्फसिस आते हैं, और अगर वो उसको समझ आ जाए, या देन इट्स अ गुड आइडिया, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। अब टेस्ट आप किस तरह करोगे, इंडिविजुअल पे, ग्रुप पे, लोगों से ओपिनियन लें, अपना फीडबैक लें। फीडबैक इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब आप फीडबैक लेंगे, आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कौन सी चीज़ को मुझे बस ड्रॉप कर देना। सो इन द एंड आई विल सजेस्ट कि जो भी आपका आइडिया हो, उसको विजुअलाइज, वर्बलाइज, share as much as you can, because in the end idea is just a goal where the people can adopt and transfer those ideas. अगर आप अपना आइडिया ट्रांसफ़र और दूसरों को अडॉप्ट नहीं करवा सकते, it's not going to help other, so the people can learn and make their life better. अगर आपका आइडिया किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा और एक अच्छे पर्सपेक्टिव के साथ लोगों की लाइफ चेंज कर रहा है, that's a good idea. अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, it's the easiest and simplest form के how you can think and make your idea an actual substance in real life. And this is how the top 1% people think and generate ideas.